हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल बहुत ही अहम हो गया है। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए कल ये साफ कर दिया कि वो भी इसके लिए इच्छुक हैं और अपनी दावेदारी पेश करती हैं। उन्होंने कहा कि हर समुदाय या व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है और उनकी यानी कि समुदाय की वो महत्वाकांक्षा क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा का भी संकेत दिया और कहा कि वो राज्य में काम करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला कांग्रेस आला कमान को ही करना है। अब उनका ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हुड्डा और उनके बीच दावेदारी को लेकर पहले ही कई खबरें सामने आ चुकी हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और सिरसा से लोकसभा सदस्य ने राज्य में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को लेकर भी जवाब दिया और कहा कि हर संगठन में लोगों की महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत स्थान के लिए जद्दोजहद होती है, लेकिन टिकट वितरण के साथ ही सभी जमीन पर उतरकर पार्टी के लिए काम करते हैं। कांग्रेस की तरफ से दलित समुदाय के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का मौका मिलना चाहिए और इस सवाल पर शैलजा ने जवाब दिया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, हमें विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में भी बहुत अच्छे नतीजे कांग्रेस को आएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे देश में जाति एक वास्तविकता है, सबकी उम्मीदें भी होती हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या सामुदायिक रूप से ये होता है। कुमारी शैलजा ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय का अधिकतर वोट कांग्रेस की तरफ गया है और ये समुदाय कांग्रेस का आधार रहा है। शैलजा ने कहा कि उम्मीदें होती हैं, अगर कोई समुदाय या कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करता है और उम्मीद करता है तो आज के दिन जागरूकता बढ़ चुकी है, एससी समुदाय क्यों नहीं। इतना विश्वास होना चाहिए कि हम भी खड़े होकर कहें कि हम क्यों नहीं, क्या मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर और समुदाय के स्तर पर लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो इससे पहले मुख्यमंत्री पद के चेहरे से जुड़े सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 13 अगस्त को बयान दिया था और कहा था कि वह ना तो टायर्ड हैं और ना ही रिटायर्ड हैं, लेकिन पार्टी को बहुमत मिलने पर आलाकमान मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करेगा। इस सवाल पर कि क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, तो कुमारी शैलजा ने इस पर कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भी मैंने कहा था कि केंद्र की राजनीति काफी कर ली है, तो इस बार राज्य में जाकर काम करना चाहिए। ये सच्चाई है कि लोगों के काम राज्य से ज्यादा संबंधित रहते हैं। राज्य में जाकर काम करना है, ये मेरी इच्छा है। अंतिम फैसला आला कमान ही करेगा, लेकिन इच्छा है। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी जवाब दिया और संभावना से इनकार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी खुद में मजबूत है और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि इनेलो और बसपा के गठबंधन और जजपा से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाएगी। शैलजा का ये भी कहना था कि कांग्रेस जिन राज्यों में विपक्ष में होती है वहां आमतौर पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करती है। तो कुमारी शैलजा ने एक तरीके से अपनी दावेदारी साफ तौर पर पेश कर दी है और अब देखना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हैं कि ना तो वो टायर्ड हैं और ना ही रिटायर हुए हैं, वो इस चुनौती को कैसे लेते हैं और कांग्रेस क्या फैसला लेती है, वो हुड्डा पर विश्वास दिखाती है या फिर जातीय समीकरण के मुताबिक कुमारी शैलजा जो कि सीनियर नेता हैं कांग्रेस की, उन पर भरोसा दिखाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।